भारतीय नौसेना का अग्रणी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंड दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में 3 अप्रैल को तंजानिया पहुंचा। यह तंजानिया के दार एस सलाम पहुंचा है, जिसका उद्देश्य है भारत और तंजानिया के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। आइए जानते हैं आईएनएस त्रिकंद के बारे में और इसकी खास विशेषताओं के बारे में। ध्यान रखिएगा कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान वहां पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें तंजानियाई नौसेना भी शामिल थी। इसके साथ भारत के कुछ प्रशिक्षण गतिविधियां भी शामिल हुई। बात कर लेते हैं कि उन प्रशिक्षण गतिविधियों में क्या क्या शामिल था। ठीक है, तो भारत और तंजानिया के बीच समुद्री सहयोग यानी मैरीटाइम कॉपरेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत आईएनएस त्रिकंड तंजानिया पहुंचा है। ठीक है, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ाना, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और बेहतर करना। इसमें मुख्य गतिविधियां कौन कौन सी शामिल है? सबसे पहले पेशेवर संवाद है, यानी भारतीय नौसेना और तंजानियाई नौसेना के बीच संवाद होगा, क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती है इन पर काम होगा। दूसरा, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल है, जिससे इन दोनों सेनाओं के बीच, नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। और तीसरा है सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रम, जिसमें योग सत्र शामिल है। इसके अलावा मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं भी इसमें शामिल है और इसमें एक आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में सांस्कृतिक संध्या भी होने की बात कही गई है, जिसमें जहाज पर ही इसे आयोजित किया जाएगा, जिससे लोगों के बीच जुड़ाव और बेहतर होगा और बढ़ेगा। बात कर लेते हैं आईएनएस त्रिकंद के बारे में कि ये क्या है, कब इसे शामिल किया गया था। तो भारतीय नौसेना का यह एक उन्नत रूस निर्मित तलवार श्रेणी का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो अपनी स्टील्थ तकनीक यानी रडार से भी छिपने की जो क्षमता है उसे स्टील तकनीक कहते हैं। स्टील तकनीक के लिए जाना जाता है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों और मारक क्षमता के लिए भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने किया है? यांतार शिपयार्ड में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि रूस का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखने वाला क्षेत्र है, जो रूस में नहीं थोड़ा सा बाहर स्थित है, लेकिन ये रूस का ही हिस्सा है। अब आपको बताना है क्योंकि इसका निर्माण उसी रीजन पर हुआ है, तो आपको कमेंट में बताना है उस स्थान का नाम क्या है और आपको मैप जरूर देखना है। जब आप मैप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस, उसका रणनीतिक महत्व इस स्थान का काफी है। तो आप उसे देखेंगे कि वो मैप में कहां पर है, सर्च करेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल को खोजेंगे, जिससे आप इसे और बेहतर समझ पाएंगे। इसे 29 जून 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह भारतीय नौसेना की वेस्टर्न फ्लीट का हिस्सा है और वेस्टर्न नेवल कमांड के अंतर्गत कार्य करता है। आईएनएस त्रिकंड की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ हथियार प्रणाली लगी हुई है, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। दूसरा है स्टिल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे सैम कहा जाता है। स्टिल टू सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, यानी सतह से हवा में मारक करने वाली। A190 मीडियम रेंज गन अपग्रेड, जो कि अपग्रेड के साथ लगा हुआ है। तीसरा है 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसके भीतर शामिल है। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन हथियार भी शामिल है और टारपीडो और रॉकेट इसी के भीतर शामिल होते हैं। तो इन हथियार के अलावा एंटी सबमरीन हथियार जैसे टारपीडो और रॉकेट इसमें आप कह सकते हैं इन विशेषताओं से लैस है। और एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये भी इससे लेस है। तो त्रिकंड काफी इंपॉर्टेंट है, रीजन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं हमने देखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न को। प्रश्न है आईएनएस त्रिकंड किस प्रकार का युद्धपोत है? ऑप्शन ए पनडुब्बी, ऑप्शन बी विमान वाहक पोत, ऑप्शन सी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ऑप्शन डी डिस्ट्रॉयर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।